मुर्दा को जिंदा करने वाले भगत सिंह के 100 विचार। देश के बड़े नेताओं ने अपने आदर्श के प्रति आस्था खो दी है और उसमें से अधिकांश को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। अगर किसी विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो युवकों के हृदय टटोलो। नौजवानों जागो, उठो, हम काफी देर सो चुके। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बहुत बड़े बाधक है। जो चीज आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे समाप्त हो जाना चाहिए। नौजवानों को चाहिए कि वे स्वतंत्रता पूर्वक, गंभीरता से, शांति और सब्र के साथ सोचें। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने ऊपर भरोसा करो। सफलता आपकी है। सफलता मात्र एक संयोग है, जबकि बलिदान एक नियम है। हमारी असली लड़ाई स्वयं अपनी अयोग्यताओं के खिलाफ है। संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो। तब देखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जुर्रत न कर सकेगा। सुधार हमेशा नौजवानों की शक्ति, साहस, आत्मबलिदान और भावनात्मक विश्वास के बल पर ही प्राप्त हुए हैं। सच्चा युवक तो बिना झिझक के मृत्यु का आलिंगन करता है, चौखी संगीनों के सामने छाती खोलकर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता ही रहता है। अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे। कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें कि सुनते ही शर्म आती है। हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं। सबको प्यार करने वाले भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर बना है, लेकिन वहां अछूत जा घुसे तो वह मंदिर अपवित्र हो जाता है, भगवान रुष्ट हो जाता है। सब इंसान समान है तथा न तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ और न कार्य विभाजन से। उठो, अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल 2 ही मार्ग है। वह चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वह गिर सकता है अधपात के अंधेरे खंडक में। अपनी उपजाऊ भूमि तथा खानों के बावजूद आज भारत सबसे गरीब देशों में से एक है। क्या हम अवसर की प्रतीक्षा करेंगे या किसी अज्ञात की प्रतीक्षा करेंगे जो हमें महसूस कराए कि हम दलित लोग हैं? क्या हम इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई दैवी सहायता आ जाए या फिर कोई जादू हो जाए? पीपल की एक डाल टूटते ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं चोटिल हो उठती है। बुतों को तोड़ने वाले मुसलमानों के ताजिए नामक कागज के बुत का कोना फटते ही अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है। भारत में भूख और बीमारी की समस्या को खैरात के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता। क्या धर्म घर में रखते हुए भी लोगों के दिलों में भेदभाव नहीं बढ़ता? ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, मनुष्य कुछ भी नहीं, मिट्टी का पुतला है। बच्चे को हमेशा के लिए कमजोर बनाना है। छूटाछूट शब्दों को जड़ से निकालना होगा। पता नहीं कि यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। पूरी बिरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं, ऐसे बहुत ही कम है। पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेलमिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना,
लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजे तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। बस सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो वह भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है। दरअसल भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चवन्नी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है। भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। जब तक हम अपनी तंगदिली छोड़कर एक न होंगे तब तक हमें में वास्तविक एकता नहीं हो सकती। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही है। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है उन्हें आज अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। समाज में एक लाचारी की गहरी भावना फैली हुई है। आराम के साथ न खड़े रहो और न ही निरर्थक कदम टाल किए जाओ। लंबी दरिद्रता को जो तुम्हें नाकारा कर रही है सदा के लिए उतार फेंको। क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। क्रांति शब्द का अर्थ प्रगति के लिए परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा है। एक क्रांतिकारी सबसे अधिक तर्क में विश्वास करता है। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है। प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग तथा वातावरण पर निर्भर है। कोई भी मनुष्य जिसमें तनिक भी विवेक शक्ति है वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जो मनुष्य अपने को यथार्थवादी होने का दावा करता है उसे समस्त प्राचीन रूढ़िगत विश्वासों को चुनौती देनी होगी। दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है। मनुष्य को बस अमर्व में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसकी सारी संपत्ति लूट लो। धर्म के उपदेशकों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसी, कोड़े और ये सिद्धांत उपजते हैं। राजा के विरुद्ध हर विद्रोह हर धर्म में सदैव ही पाप रहा है। ईश्वर की उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा को है जो परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते थे। अपने व्यक्तिगत नियमों तथा अभिभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ाकर कल्पना एवं चित्रण किया गया। ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। स्वार्थी कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। हमारी आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजी चंगुल से छुटकारा पाने का नाम नहीं, वह पूर्ण स्वतंत्रता का नाम है। मेरे अजीज, मेरे बहुत बहुत प्यारे भाई, जिंदगी बड़ी सख्त है और दुनिया बड़ी बेमुरव्वत। सब लोग बड़े बेरहम हैं। सिर्फ मोहब्बत और हौसले से ही गुजारा हो सकेगा। जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन या क्रांति समाप्त नहीं हो जाती और मानवीय सृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता। समझौता भी एक ऐसा हथियार है जिसे राजनैतिक जदोजहद के बीच में पग-पग पर इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है, जिससे एक कठिन लड़ाई से थकी हुई कौम को थोड़ी देर के लिए आराम मिल सके और वह आगे युद्ध के लिए अधिक ताकत के साथ तैयार हो सके। परंतु इन सारे समझौतों के बावजूद जिस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए वह हमारा आदर्श है, जो हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए। जिस लक्ष्य के लिए हम लड़ रहे हैं उसके संबंध में हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ होने चाहिए। इस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक
अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या क्या पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। क्या खूब यह चाल है। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इंसान को पास नहीं बिठा सकते। यह भी चिंता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दें, तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। अब क्या हो सकता है, चुपचाप दिन गुजारो। इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लंबे समय तक के लिए शांत करा गए। माताएं बच्चों का मैला साफ करने से मेहतर तथा अछूत तो नहीं हो जाती। असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरों के मुंह की ओर न ताको, लेकिन ध्यान रहे नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। जन्मसिद्ध अधिकारों को पद्दलित करने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का कर्तव्य है। जीवन की नौका को लंगर उठाने दो, उसे सागर की लहरों पर तैरने दो। मत हिचको, अवतार के सिद्धांत को लेकर अपना दिमाग परेशान मत करो और उसे तुम्हें हतोत्साहित मत करने दो। हर व्यक्ति महान हो सकता है, बशर्ते कि वह प्रयास करे। सब्र और होशोवास मत खो, साहस और आशा मत छोड़ो। स्थिरता और दृढ़ता को स्वभाव के रूप में अपनाओ। 20वीं सदी में भी पंडित मौलवी जी जैसे लोग भंगी के लड़के के हार पहनाने पर कपड़ों सहित स्नान करते हैं। अछूत को स्वामी दयानंद ने जो मिटाया तो वे भी 4 वर्णों से आगे नहीं जा पाए। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं। क्रांति एक नियम है, क्रांति एक आदेश है और क्रांति एक सत्य है। तुम तब तक इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक तुम स्वयं उस चीज का शिकार न बनो। बाहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके। मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछन कुछ रक्तपात अनिवार्य है। किसी हालत में बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, यह विचार काल्पनिक और अव्यावहारिक है। क्रांति मानवजाति का जन्मजात अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना ही श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। बम और पिस्तौल कभी कभी क्रांति को सफल बनाने के साधन मात्र हो सकते हैं। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। लोग साधारणतया जीवन की परंपरागत दशाओं के साथ चिपक जाते हैं और परिवर्तन के विचार से ही कांपने लगते हैं। रूढ़िवादी शक्तियां मानव समाज को कुमार्ग पर ले जाती है। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। भावुकता एक ओर रखो, वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार हो। कोई भी पराजय या धोखा आपका दिल न तोड़ सके। भारत में हम भारतीय श्रमिक के शासन से कम कुछ नहीं चाहते। हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताए इलाज पर जरूर विचार करेंगे और भारत का इस समय जो आत्मघात हो रहा है उससे हमें बचा लेंगे।